Hello everyone, I am Bobby and we are going to discuss the topic trigonometry. As you all know about trigonometry from your previous class, that trigonometry is used basically to find or to measure the height and distance between objects using trigonometric ratios. Like अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, हम इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब हम यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री का। और अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं तब यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री का। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? फर्स्ट है हमारे पास साइन, सेकेंड है कोसाइन, नेक्स्ट वन टेंजेंट, कोटेंजेंट, secant, एंड लास्ट वन इज कोसिकेंट। इनकी एब्रीविएशंस भी है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशंस विथ एंगल्स, वो क्या है हमारे पास? देखो, अगर थीटा एंगल है हमारा तो साइन के लिए क्या यूज होता है हमारा? सिन थीटा, और साइन थीटा भी कह देते हैं इसको। कोसाइन के लिए कॉस थीटा, टेंजेंट के लिए टेन थीटा, कोटेंजेंट के लिए कॉट थीटा, सीकेंट के लिए सेक थीटा, एंड कॉसिकेंट के लिए कॉसेक थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे यूज करते थे हम मेजरमेंट्स के लिए, वो हमने वैसे पढ़ा हुआ पहले, फिर भी देखो, अगर ये एंगल है हमारा थीटा, ये थीटा एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती थी क्या होती थी? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हमेशा क्या आता था? हाइपोटेनियस। और लास्ट जो बच गई साइड वो है हमारी बेस। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी हमारी सारी की सारी, इनको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस में लर्न करने के फॉर्मूलेस थे। क्या था? एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे हम याद किया करते थे। यहाँ पे एस होता था साइन के लिए, सी होता था कॉस थीटा के लिए, टी होता था टेन थीटा के लिए, पी फॉर परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो इनसे हम यूज करते थे फॉर्मुलेस। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, इनसे हम कुछ फॉर्मुलेस थे, जैसे हमारे पास साइन थीटा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस था बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा था परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमारे पास पहले जो एंगल चलता था वो क्या होता था? हमेशा एक्यूट एंगल। हियर थीटा इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। थीटा क्या होता था? हमेशा एक्यूट एंगल होता था। हम जो पढ़े हुए, हमने जो पढ़ा है, देखो, वो हमेशा हमने पढ़ा 90 डिग्री से लेस वाले एंगल्स के बारे में। अब हम इनसे ज़्यादा एंगल्स की बात भी करेंगे। तो इन एंगल्स को मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 सिस्टम बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, there are 3 basic systems to measure the angle. System of measurement of angles। 3 सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम आता है हमारे पास सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। सेकेंड वन आता है हमारा सेंटेसिमल
और फ्रेंच सिस्टम, एंड लास्ट वन इज सर्कुलर सिस्टम। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्या है। फर्स्ट, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। इसके अंदर मेजरमेंट का एक यूनिट होता है, हर एक सिस्टम के अंदर अपना अपना यूनिट है मेजरमेंट के लिए। जो सेक्साडेसिमल है हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। इसके अंदर हमारे पास जो मेजरमेंट का यूनिट है वो क्या है, डिग्री। अब मेन चीज आती है डिग्री क्या है हमारे पास। डिग्री क्या होती है, जब हम एक 90 डिग्री एंगल को, 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, 90 डिग्री एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक राइट एंगल को मैंने इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक राइट एंगल है, हमने उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो ये जो एक एंगल बना है उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। तो इसी से हमारे पास रिलेशन बनती है, therefore 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। या तो पूरा लिख सकते हैं वैसे डिग्री, और इसको लिखने का तरीका होता था 90, एक ऊपर छोटी सी 0 लिख देते हैं हम, ये होता है डिग्री का साइन। फर्दर ये जो सिस्टम है हमारा सेक्साडेसिमल, ये और डिवाइड किया गया डिग्री से आगे भी, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी। अब मिनट क्या होता है, जब हम एक डिग्री को, मान लो ये मेरा एंगल था, ये 1 डिग्री एंगल था मेरे पास, जब मैं 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ये टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 60 पार्ट्स। ये ऊपर हमारे पास कितने पार्ट्स थे, 90 इक्वल पार्ट्स। यहां नीचे हैं 60 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास हर एक पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं मिनट। तो यहां से हमारे पास रिलेशन बनती है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। जैसे हम डिग्री को दिखाते हैं वैसे ही मिनट को दिखाते हैं, सिंबल है सिंगल डैश। अब मिनट फर्दर डिवाइड हो रखा है सिस्टम में सेकंड्स में। कैसे, जैसे मेरे पास ये 1 मिनट है मान लो, ठीक है, ये 1 मिनट है हमारा। जब हम इसको भी फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट बनाए हमने, 60 इक्वल पार्ट्स। तो जो एक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड। देयरफॉर हमारे पास यहां से क्या बनता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। दैट इज हमारे पास अगर 60 को डिनोट करना तो ये जगह 60 और डबल डैश। ऐसे यहाँ पे 1 की जगह हम 60 भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारे पास सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। ये क्या है हमारा, सेकेंड है हमारे पास सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। ये क्या है, ये भी जैसे हमारे पास इंग्लिश सिस्टम था उसी की तरह ही ये है फ्रेंच सिस्टम। इसमें भी हमारे पास एक यूनिट होता है मेजरमेंट का, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ग्रेड। क्या होता है इसके अंदर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रेड। अब ग्रेड क्या है हमारे, जब हम एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, ग्रेड। लाइक हम इंग्लिश सिस्टम में था, हम राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, 90 पार्ट्स में। और फ्रेंच सिस्टम में हम क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये लाइक
अब मैंने ये पार्ट कर दिए इसके 100 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक पार्ट जो है वो क्या दिखाएगा हमें, ग्रेड। तो देयरफॉर हमारे पास वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 100 ग्रेड्स के। पूरा भी लिख सकते हो ग्रेड्स। इसको लिखने का तरीका है 1, इसके ऊपर छोटा सा जी लिख दो, ये होता है ग्रेड लिखने का तरीका, ठीक है। और 100 की बात हो रही है तो 100 के ऊपर लिख दो 100 ग्रेड। 1 ग्रेड को दिखाना है 1 के ऊपर जी लिख दिया, 100 को दिखाना है 100 के ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट, अब जो हमारे ग्रेड्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं मिनट्स और सेकेंड्स में। कैसे, लाइक मेरे पास ये 1 ग्रेड, 1 ग्रेड। जब मैं 1 ग्रेड को आगे फर्दर डिवाइड करूंगा 100 इक्वल पार्ट्स में, या मेरे 100 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट जो होगा वो क्या दिखाएगा तुम्हें, 1 मिनट। तो देखो हमारे पास क्या आता है, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स। दैट इज 100 मिनट को डिनोट करने का भी हमने साइन देखा था, क्या होता है, सिंगल डैश। ऐसे ही जब हम 1 मिनट को डिवाइड करते हैं आगे 100 पार्ट्स में तो वो बनते हैं सेकेंड्स। जैसे हमने अभी पीछे किया था इन इंग्लिश सिस्टम, हम क्या कर रहे थे, एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे तो वो डिग्री बन रहा था। जब हम फिर एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो मिनट बनते थे हमारे, और फिर मिनट को 60 में डिवाइड करते थे सेकंड्स बनते थे। बट अब हमारे पास क्या है, राइट एंगल को डिवाइड करना है 100 पार्ट्स में तो ग्रेड आ रहा है। 1 ग्रेड को जब 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो मिनट्स बन रहे हैं। फिर मिनट को फर्दर जब हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स, तो हमारे पास क्या बनेंगे, सेकंड्स। तो मतलब इस सिस्टम के अंदर 1 मिनट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेकंड्स के। इट इज 100 एंड डबल डैश। ये है हमारा फ्रेंच सिस्टम। अब लास्ट बचा हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। ये क्या है हमारा, एंगल मेजरमेंट्स आनी बहुत जरूरी है। हमारे पास कन्वर्जन आएगी बेसिकली इन सिस्टम्स में चेंज करने की, हेक्साडेसिमल से सर्कुलर में चेंज करना, या इंग्लिश से फ्रेंच में, किसी में भी चेंज करना आ सकता है। तो हमें सबके बारे में क्लियर होना चाहिए कौन सा सिस्टम कैसे चलता है। लास्ट है हमारे पास थर्ड, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसके सेंटर हो गया O, ये इसकी रेडियस होगी R, 2 लाइंस ले ली हमने, ठीक है, रेडियस, और ये हमारी आर्क चल रही है। अब सर्कुलर सिस्टम क्या है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर पहली बात तो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, वो क्या होता है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन दिस सिस्टम इज रेडियन। क्या होता है, रेडियन। अब रेडियन क्या चीज है, मेन चीज यहाँ पे रेडियन ही है। रेडियन क्या होता है, जब हमारे पास सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाया जाता है, किसके थ्रू, बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। कि जो हमारे पास ये आर्क है इसकी लेंथ अगर रेडियस के इक्वल है, सर्कल की रेडियस के इक्वल, तो जो एंगल ये आर्क बनाएगी उसको हम कहते हैं रेडियन, 1 रेडियन। ये होता है हमारा रेडियन एंगल। अब यहां से हमारे पास देखो टोटल एंगल जो होता है हमारा 360 डिग्री बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे बनता है, रिलेशन आती है पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन होती है। यहां से हम और रिलेशन भी लिख सकते हैं अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है। 1 रेडियन क्या होगा हमारा, 1 रेडियन इक्वल टू 180
डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। तो इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे डिग्री को रेडियंस में चेंज करना है तो हम ये यूज़ करेंगे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियंस के, तो ये यूज़ कर लेंगे हम। अब ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाएंगे। देखो एग्जांपल्स हैं, मान लो हमारे पास है, मेरे पास डिग्री में दिया हुआ है, रेडियंस में चेंज करना है, मुझे दे दिया उसमें 75 डिग्री। अगर इसको रेडियन में दिखाओ कैसे आएगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, देखो पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यहां से हम निकाल सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अगर हमारे पास 1 डिग्री पाई बाय 180 के इक्वल है तो 75 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा गाइस, 75 डिग्री इक्वल टू 75 इंटू में पाई बाय 180 रेडियंस, ये हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 रेडियन की वैल्यू ये है, 2 रेडियन की क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 रेडियन की निकालने तो 5 से मल्टीप्लाई, और अगर ऐसे ही 75 डिग्री की निकालने तो 75 से मल्टीप्लाई। कटिंग कर दो, 15 के टेबल पे ये 5 पे कैंसिल, 15 के टेबल पे इसे कट करेंगे, 12 पे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 रेडियंस। हमने चेंज कर दिया डिग्री को किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। पहले देखो सिर्फ डिग्री में था, अब हम डिग्री से पहले मिनट में भी आए और डिग्री दोनों में अगर चल रहा हो क्वेश्चन, क्योंकि हमने मेजरमेंट पढ़ी थी इंग्लिश सिस्टम में, डिग्री भी होती है, मिनट्स भी होते हैं और सेकंड्स भी होती हैं, तीनों चीज़ें होती हैं। तो अब हम मिनट्स की बात कर रहे हैं। कभी भी हमारा क्वेश्चन आए चेंज करना इन रेडियंस, तो पहले हमें पूरे के पूरे एंगल को डिग्री में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम रेडियंस में चेंज कर सकते हैं उसको। तो देखो मिनट्स में डिग्री में कैसे आएंगे, हमने पढ़ा था सिंस 1 डिग्री जो होती है किसके इक्वल होती है, 60 मिनट्स के, तो यहाँ से 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1/60 डिग्री के। 1 मिनट आ जाएगा 1/60 डिग्री। देखो पहले हम सिर्फ मिनट की बात कर रहे हैं ताकि हम उसे डिग्री में चेंज कर सकें। 20 मिनट्स इक्वल टू 20, देखो 1 मिनट 1/60 के इक्वल है, तो 20 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 20 इंटू 1/60 डिग्री के इक्वल हो गए। कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 डिग्री, 3 पे कट हो गया पूरा पूरा है। तो हमारे पास क्या हुआ, इम्प्लाइज 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स किसके इक्वल हो गए, 40 डिग्री 20 मिनट्स की वैल्यू आई 1/3 डिग्री। इसको कंप्लीट डिग्री में चेंज कर लो, 40 1/3 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम 2 डिग्रीज को कंबाइन करेंगे, ये नहीं है कि 40/3 बन जाएगा, ये एक मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, ध्यान रखना इसको। क्या बनेगा, एक मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा हमारे पास, 121/3 डिग्री। अब डिग्री से रेडियन में जाना है। जैसे अब हमारे पास देखो सिंपल डिग्री में था, फिर हम रेडियन में आए थे, कैसे आए थे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। तो 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री किसके इक्वल होगा, 121/3 इंटू में पाई/180। अगर कटिंग करें तो नहीं होती यहाँ पे, तो क्या आ गया आंसर हमारा, 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियंस। तो हमने देखो चेंज कर दिया 40 डिग्री 20 मिनट्स को इन रेडियंस। ये हुआ हमारी कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में। अब हम आते हैं चेंज करना रेडियन से डिग्री में।
उल्टा करना हो अगर इसमें तो क्या होगा, देखो एग्जाम्पल है हमारे पास कन्वर्जन का। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास है मान लो 2π/3 रेडियंस, ये रेडियंस में दिया हुआ, वो कह रहे इसे डिग्री में चेंज करो। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, देखो सिंस पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो यहां से 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल आएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के, याद रहेगा। देखो 1 डिग्री अगर हमारा 180 बाय पाई है, 2 रेडियंस कितना हो जाएगा 2 इंटू में 180 बाय पाई, 5 रेडियंस कितना होगा 5 इंटू में 180 बाय पाई। तो अगर मुझे 2π/3 रेडियंस की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा 2π/3 रेडियंस इक्वल्स टू 2π/3 इंटू में 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कट कर दिया हमने, 3 से 60 पे कट हो गया तो कितना आ गया 120 डिग्री। तो मीन्स 2π/3 रेडियंस इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारा चेंज हो गया देखो रेडियन से डिग्री में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी का ऐसे ही। फोर्थ एग्जांपल ले रहे हैं हम। मान लो हमारे पास है π/4 रेडियंस, इसको चेंज करना है हमने डिग्री में। कैसे चेंज करेंगे, सेम फॉर्मूला देखो, पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के इक्वल हो गया। तो अगर मुझे π/4 रेडियंस चाहिए तो क्या आएगा, देखो इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 180 बाय पाई डिग्री। पाई से पाई कट हो गया, 4 से 180 कट करोगे 45 आ गया, तो आंसर आया 45 डिग्री। π/4 रेडियंस इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारी कुछ कन्वर्जन्स थी जिसमें हमने चेंज किया डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में। अब इसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो हमने रेडियंस निकाले थे उसके बेस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंगल निकालना या लेंथ ऑफ आर्क निकालना, जैसे हमारे पास मान लो एग्जांपल ही लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/180 पाई आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तो वही फॉर्मूला अब हमारे पास दोबारा आएगा। मान लो वो कह रहे एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ये थीटा एंगल है हमारे पास। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास दी हुई है 22 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 180 सेंटीमीटर। वो कह रहा है थीटा निकालो एंगल इन डिग्रीज, तो वो कैसे निकालेंगे हम। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है हमारे पास आर 180 सेंटीमीटर, एंगल है हमारे पास थीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सा 22 इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 180 पाई, आर की वैल्यू है हमारी 180 सेंटीमीटर। 180 से 180 कैंसिल हो गया, 22 इक्वल टू थीटा, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7 ऊपर आ जाएगा 22 डिवाइड में, तो थीटा की वैल्यू आई हमारी थीटा इज इक्वल टू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 7 डिग्री। यह है हमारा डिग्रीज में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स। बाकी का हम
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।